समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी साखी है। आप इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें और साखी को स्किप भी ना करें। सात संगत जी, हम ये तो जानते हैं कि हर जीव को नामदान की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं, ले लेंगे नामदान, बन जाएंगे गुरु वाले, ले लेंगे नामदान। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नामदान की दात तो प्राप्त कर लेते हैं पर भजन सिमरन करके उसका लाभ नहीं उठाते। सात संगत जी, आज की साखी भी एक बीबी जिसने नामदान ले लिया और नामदान लेकर बहुत कमाई भी की, पर उसने ऐसा क्या किया जिसका भुगतान उसको बहुत भारी चुकाना पड़ा। सात संगत जी, नामदान की महिमा मैं कहाँ से शुरू करूं? नामदान की महिमा करते करते तो सदियां बीत जाएंगी, पर नामदान की महिमा इतनी है, गुरु की महिमा इतनी है, बेअंत है। सात संगत जी, नामदान, नाम का दान। सात संगत जी, इस कलयुग में सबसे पहले तो हमें पूर्ण गुरु की पहचान ही नहीं होती। सात संगत जी, बहुत बड़े भाग्य हो तो वो सच्चा परमपिता मिलता है, नहीं तो सात संगत जी, हम इस कलयुग में भटक भटक कर अंत समय भी आ जाता है, फिर भी हम नामदान की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुनियादारों के खेल तमाशे में इतना रुझे हुए हैं कि हम आसानी से चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। सात संगत जी, पिछले दिनों हुजूर जी ने यही फरमाया कि हमें कोई कहे लेट लेट कर उस देवी देवते को पूजो, तो हम बिना सोचे समझे इतनी दर्द सहन करते हुए भी वो काम कर लेते हैं। और हमारे सतगुरु, हमारे प्यारे मुर्शद ने तो हमें कोई कठिन काम बताया ही नहीं। सिर्फ हजूर जी ने बताया कि अगर हमें कोई कहे कि चुपचाप ध्यान लगाकर 2 घंटे भी बैठ जाओ, तो वो भी हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, हम में से कई बीबी और बहनें और भाई बाबा जी से प्रश्न करने लग पड़ते हैं कि बाबा जी, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से दर्द होती है, मेरे को यहाँ दर्द होती है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। सात संगत जी, बाबा जी ने इसको भी आसान कर दिया। बाबा जी कहते आप कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, वहाँ तो बैठ ही सकते हो ना। इससे और आसान गुरु क्या बताए। गुरु तो हमें उस परम पिता से मिलाने आया है और हम 36 तरह के एक्सक्यूजेस उस मालिक के आगे रख देते हैं। क्या उनको हमारी हालत का नहीं पता? वो बेहतर जानते हैं। उनसे बेहतर तो हमारे इस दुनिया के माता पिता भी नहीं जानते, क्योंकि माता पिता हमें इस दुनिया के लायक बनाते हैं, पर कुल मालिक हमें इस दुनिया के साथ साथ उस कुल मालिक के लायक बनाता है। जहाँ से हम बिछड़ कर आए हैं वहीं वापस जाकर मिलना है। मिलना कैसे है? ये सारी कमाई, नाम की कमाई उस सतगुरु को, ये सारी तरकीब उस सतगुरु के पास ही है। सात संगत जी, आपने ये भी देखा होगा कि हजारों ही दुनिया नामदान लेने जाती है, पर कुछ चंद जीव ऐसे होते हैं जिन पर सतगुरु की मेहर इतनी होती है कि उनको पहली बार में ही नामदान की प्राप्ति हो जाती है। सात संगत जी, आज की साखी में एक बीबी जो निरंतर सेवा पर जाती थी, कभी नागा नहीं डालती थी, सतगुरु से बहुत प्यार करती थी, सच्चे मुर्शद से बहुत प्यार करती थी और नाम की कमाई भी बहुत करती थी। उसकी नाम की कमाई बहुत थी कि उसके जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ शोर मचा हुआ था कि उस बीबी को अगर कुछ भी पूछे, अपने आने वाले कल के बारे में कुछ भी पूछे तो वो बता देती है। सात संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है।
उस समय तो बाबा जी खुद अपने हाथों से प्रसाद एक एक संगत को बरताते थे। और उस समय सतगुरु चेयर पर स्टेज पर बैठे होते थे और एक एक जन, एक एक संगत, एक एक भाई बहन बाबा जी के खुले दर्शन करता था और उनके प्यारे से हाथों से वो प्रसाद लेता था। साथ संगत जी, ये बीबी सतगुरु से बहुत प्यार करती थी, बहुत नाम कमाई थी। इसको नामदान भी पहली बार में मिल गया था, पर इसने फिर भी ऐसी गलती कर दी जिसका भुगतान इसको अपने अंत समय में इतना कठिन देना पड़ा कि आप भी ये बातें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। साथ संगत जी, हम जब भी नामदान लेने के वक्त जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, जैसे कि ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे आसपास के लोग आपको कहेंगे कि इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिल रहा है। मतलब कि तुम्हें भटकाने के बारे में इतना प्रेशराइज कर देंगे कि आप बैठना भी चाहो और बैठ नहीं पाओगे। दूसरी बात हमें ये भी समझाई जाती है कि अपने खाने पीने का जूठा न कहीं से खाना है न जूठा देना है। तीसरी बात तो सबसे ज़रूरी, हमें ये कहा जाता है कि अगर हमें नामदान की कमाई मिली है तो हमने इसको हजम करना है, बाहर शोर नहीं मचाना। तो साथ संगत जी, यही गलती बीबी ने कर दी। जो भी उससे कोई पूछने आता कि मेरे बेटे ने बाहर जाना है, मेरा आने वाला कल कैसा है, मेरे इतने केस लगे हुए हैं, कब ख़त्म होंगे, मेरा ये है तो मेरा वो है, वो बीबी ध्यान पर बैठती और सब बता देती। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा, अगर वो पूछने जाता तो वो भी बता देती। साथ संगत जी, यही गलती बीबी ने कर दी, क्योंकि नाम कमाई से ये चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है। आपके मन में ये वहम नहीं आना चाहिए कि नाम कमाई करके बाबा जी हमें ऐसा कुछ बता देते हैं। ये तो उस बीबी पर मेहर थी। साथ संगत जी, सभी लोग बहुत खुश, उनके काम बनने शुरू हो गए। जैसे जैसे बीबी कहती वो करना शुरू कर देते। साथ संगत जी, हुआ कैसे कि अब जो संगत उससे पूछने आती वो बता देती, फिर संगत ने उसको मजबूर कर दिया कि जो कमाई तेरे पास है हमें वो दे। साथ संगत जी, बीबी ने पहले तो बहुत सोचा कि बाबा जी ने तो कहा था हजम करना है और ये मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो वो ना नुकर करती रही, फिर इलाके के लोगों के बार बार कहने से उसने नामदान देने की तैयारी कर दी। उसने अपने घर पर सबको बुलाया और कहा कि मैं आज नामदान की बख्शीश आपको करूँगी। साथ संगत जी, जैसे ही ये लोग संगत आई, बैठना शुरू किया और नामदान देने बैठी तो सारी संगत बैठ गई। अब उसने जो जो इंस्ट्रक्शन हमें नामदान से पहले दी जाती है वो बतानी शुरू कर दी। फिर जैसे ही वो नामदान के वो शब्द बोलने लगी, सतगुरु ने कुछ ऐसा किया कि सब संगत जो नामदान लेने आई थी उस बीबी से हैरान हो गई। जैसे ही वो शब्द बोलने लगी, उसकी आवाज़ चली गई। अब जो बीबी भाई बहन बैठे हुए थे वो ये सोच रहे थे कि इसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या पता नाम के शब्द ऐसे ही बोलने हों। दूसरी बीबी ने पूछा कि अगर हमें नाम के शब्द ही मालूम नहीं होंगे तो हम कमाई किसकी करेंगे। जैसे ही उसने वो शब्द बोल दिए और अचानक से उसकी आवाज़ आ गई, उसने संगत को कहा कि अब वो शब्द की प्रैक्टिस आप करो। पर जब वो बोलने लगे तो वो तो कुछ बोले ही ना, वो उसी बीबी की तरह बिना आवाज़ के एक्सप्रेशन देने शुरू कर दिए। तो वो बीबी कहती कि आप नाम शब्द तो बोल नहीं रहे।
तो एक बहन उठी, वो कहती, बहन जी आप भी तो ऐसे ही कर रहे थे, हमने भी ऐसे कर दिया। साथ संगत जी फिर वो कहती कि चलो फिर से मैं नाम शब्द बोलने लगी हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। अब दूसरी बार जब वो नाम शब्द बोलने लगी, फिर से उसकी आवाज़ गायब हो गई। फिर एक भाई उठा, आवाज़ के साथ साथ उसके कानों की आवाज़ भी चली गई, उसे सुनना भी बंद हो गया। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये भाई बहन मुझसे क्या कह रहे हैं। जैसे ही उसने नाम शब्द ख़त्म किए तो उसने बोला, अब बोलना शुरू करो। अचानक से उसकी आवाज़ आ गई और कानों की आवाज़ भी आ गई। काफ़ी देर तक यही चलता रहा। सतगुरु उससे खेल खेल रहे थे पर उसको पता नहीं चल रहा था। तो संगत गुस्से में आकर भाई बहन वहाँ से निकल गए। अब जब वो रात को भजन सिमरन पर बैठी तो उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको डंडे पड़ रहे हों। वो चिल्लाई जा रही थी। उसके घर वालों ने आकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ। वो कहते चीखने की आवाज़ें तुम्हारे कमरे से आ रही हैं, कोई बात हुई है? तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। फिर से भजन सिमरन पर बैठी, उसका भजन सिमरन नहीं बना और वो सो गई। जब सुबह हुई तो वो बाबा जी से मिलने गई। बाबा जी ने कहा कि तूने क्या गलती कर दी है? वो कहती, बाबा जी मैं आपसे यही तो पूछने आई हूँ, मैंने क्या गलती की है? बाबा जी कहते तू खुद सोच कि तूने रात को क्या खाया था। तो उसने बताया कि बाबा जी मैंने तो रोटी खाई थी। बाबा जी कहते क्या तुम्हें वो हजम हो गई? कहती हाँ बाबा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कहती बाबा जी मेरा भजन सिमरन नहीं बन रहा और रात को भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरी पीठ पे डंडे मार रहा हो। तो बाबा जी कहते अच्छा ये बात है। बाबा जी कहते मुझे तो नहीं पता, तू भजन सिमरन कर। वो फिर लौट गई और भजन सिमरन पर बैठी। अब जैसे ही वो भजन सिमरन पर बैठी तो उसके मुंह से लहू निकलने लग पड़ा। इतना लहू निकला कि जिस चद्दर पे वो बैठी हुई थी वो सारी लहू के साथ भीग गई। अब बाबा जी उससे खेल खेल रहे थे। बाबा जी सोच रहे थे कि इसको भुगतान तो देना पड़ेगा। जैसे ही उसका भजन सिमरन नहीं बन रहा था और वो तड़फ रही थी अंदर से, जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो फिर चिल्लाई। घर वाले फिर आ गए, कहते खून खून खून। तो घर वाले कहते हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तुम सो जाओ। तो वो फिर सो गई। अगले दिन वो फिर ब्यास सेवा करने गई। बाबा जी फिर से दर्शन देने आए और फिर पूछने लगी कि बाबा जी वो रात का सारा सीन बाबा जी को बताने लगी। बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें पता था कि ये क्या कह रही है। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, तू भजन सिमरन कर, ये तुम्हारे वहम है। धीरे धीरे उसका भजन सिमरन तो बनना बंद हो गया, तड़पने लगी वो। धीरे धीरे जब उसका अंत समय आया तो उसने बाबा जी को याद करना शुरू किया। बाबा जी तो नहीं आए, पहले यमदूत आ गए। जब यमदूतों ने उसको घसीटा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस बीबी ने उन यमदूतों से फरियाद की कि मेरे आप चले जाओ, मेरे सतगुरु को आने दो, मेरे सतगुरु को आने दो। कहते हैं कि वो बीबी कितनी देर रोती रही अपनी उस अवस्था में। फिर जाकर 2 दिन बाद बाबा जी उसे लेने के लिए आए। जब बाबा जी आए तो उसने बाबा जी से खूब बातें की और बाबा जी ने फिर उसे बताया कि तूने ये गलतियाँ की थी जिसका भुगतान तुम्हें देना पड़ा। तो साथ संगत जी फिर बाबा जी उसकी रूह को अपने साथ ले गए। साथ संगत जी हमें इस साखी से यही सीख मिलती है कि हमें जो भी सतगुरु ने दिया है उसको हजम करना है। हम में से बहुत सारी संगत ऐसी है जो नामदान के लिए रो रही है, पर सतगुरु को उनमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है या वो जानी जान है तभी वो बख्शीश नहीं कर रहे।
बाबा जी से अक्सर सेशंस में ये सवाल किया जाता है कि बाबा जी हमें नामदान की बख्शीश नहीं हुई। बाबा जी उनको यही कहते हैं कि जब भी समय होगा सतगुरु आपको खुद नामदान की बख्शीश करेंगे। और बाबा जी हंसते हुए ये भी कहते हैं कि भले लोग को मुझे ये भी पता है कि जिनको मैंने नामदान दिया है वो कितनी देर नामदान पर बैठ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए जो भजन सिमरन का पूरा समय नहीं देते उनके मुंह पे तमाचा है अपने परम पिता की ओर से, क्योंकि अगर उन्होंने नामदान की बख्शीश कर दी है तो हमें ड्यूटी समझकर बिना नागा इसको निभाना है। बाबा जी बार बार यही कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी है और मैं खाना खा लूँगा तो पेट मेरा भरेगा, तुम्हारा नहीं। इसी तरह अगर भजन सिमरन तुम करोगे तभी तुम्हारा निपटारा होगा। मैं या कोई और आपके लिए भजन सिमरन नहीं कर सकता। जो भी करेगा उसको उसका ही फल मिलेगा। तो साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी आज की साखी अच्छी लगी हो तो मेरे इस साखी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।